हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के भी शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सीजीएल की इतनी हाई कट ऑफ गई है जिससे काफ़ी लोगों के मन में डर बैठ गया कि आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और सीपीओ की आंसर की आई है जिसमें काफ़ी रॉन्ग क्वेश्चन है, उनको किस तरीके से ऑब्जेक्शन करना है, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, क्योंकि इनको भी डर लग रहा है जब सीजीएल का इतना बेकार अनफेयर रिजल्ट रहा है तो हमारा भी रिजल्ट बेकार हो सकता है, कट ऑफ हाई जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो डर तो लगेगा। और इसके अलावा काफ़ी लोग जो अपनी अपनी कैटेगरी में अपनी मेहनत के अनुसार जो भी नंबर लेकर आए हैं उनको भी डर लग रहा है कि जो भी मेरा स्कोर है क्या उससे एक पोस्ट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि घर वाले वेट कर रहे हैं और हर बार कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं, कभी एक नंबर से, कभी दो नंबर से, कभी फिजिकल, कभी मेडिकल, या जो भी है। ठीक है, तो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस हैं जो कि फील्ड मार्शल सेम मनेक्षा द्वारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में एक स्पीच में बोली गई थी। ही सेड, मैनी थिंग्स विल हैपन बट वन थिंग रिमेन्स द सेम, डैट इज़ योर टास्क एंड योर ड्यूटी। मतलब ये कि सीजीएल कितनी हाई कट ऑफ गई है, जो भी कुछ भी चीज़ें हुई हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अब तैयारी नहीं करूँगा, मैं सीजीएल की तैयारी छोड़ देता हूँ, या अब मैं क्या करूँ। मतलब कोई और ऑप्शन है क्या? कोई और ऑप्शन है तो पहले से बैकअप प्लान भी बना रखा होगा। या जैसे यूपीएसआई का भी एक टारगेट लेकर चलते हैं, जैसे एक एग्जांपल, तो आपको ये नहीं पता यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी। ठीक है, उसकी भी तैयारी करने से पहले आप हज़ार बार सोचोगे यार पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी। एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। विदाउट प्लानिंग कैसे सक्सेस गेट करोगे ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़, है ना। तो गिव अप नहीं करना है इन चीज़ों से। ठीक है, आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करनी है। दूसरा काम ये है कि अभिनय सर हैं जो प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे ट्विटर पे हो या कहीं भी हो, और भी टीचर हैं उनको सपोर्ट करना है, जो चीज़ें गलत हुई हैं वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो रिफॉर्म होगा, चीज़ें सुधरेंगी। तो एक बार हो गया तो ऐसा नहीं है कि हर बार आगे भी ये चीज़ होती रहेंगी। चीज़ें गलत होती हैं तो सुधरती भी हैं। अपनी तैयारी पे ध्यान देना है और जो भी आपका डेली रूटीन है उसको अच्छे से फॉलो करना है, पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी, क्योंकि स्टूडेंट हो, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा अगर ऑप्शन है तो ऑलरेडी आपको पता होगा। और बाकी बुरा लगता है जो फेल होता है, उसको पता रहता है कि भाई क्या होता है फेलियर, क्योंकि मेरे काफ़ी फेलियर रहे हैं, आगे दिखाऊंगा कितने फेलियर है। 5-6 साल लगातार फेलियर ही झेले हैं। और ये यूट्यूब चैनल भी अगर मैंने चलाया है, इसमें भी अगर मेरे पास 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, तो ये भी कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं है। इससे पहले भी मैं 2-3 चैनल चला चुका हूँ, वो सीडीएस के लिए, जिसमें मैंने एडिटोरियल वगैरह काफ़ी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें करी, अलग अलग तरीके से मैं ट्राई कर चुका। ठीक है, तो एकदम से सब कुछ नहीं मिलता, कुछ लोगों को पहले मिल जाता है, उनकी पहली मेहनत होती है। जैसे मान लो कि आपकी मैथ वीक है, ठीक है, तो आप अब भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ बच्चों की वीक थी लेकिन उन्होंने 9th 10th में इम्प्रूव कर ली, तो उसका रिजल्ट आज मिल रहा है उनको। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन पीछे नहीं हटना। मेहनत करोगे आज नहीं तो कल रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं 4-5 साल में। जो भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने भी तैयारी करी है, हर एक की गवर्नमेंट जॉब लगी है। फेल हुए हैं, बार बार फेल हुए हैं, पर कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर लगी है। ठीक है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा, और जहाँ भी सिलेक्शन होगा फिर वहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो छोटी पोस्ट पर सिलेक्शन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ें ठुकरानी नहीं है। ठुकरा रहे हो तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ ले सकता हूँ। ठीक है, चलो अब बातें आगे की बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं काम की। तो सीपीओ मेंस की आंसर की आ चुकी है। ठीक है, तो आंसर की में सबसे बड़ा झटका ये है कि रॉन्ग क्वेश्चन आ गया जिसकी वजह से स्कोर डाउन गया है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से ऑब्जेक्शन करना है ये आपके पास, वैसे मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैं बता चुका क्यों। तो आज लास्ट डेट है 15, एक सेकेंड, ठीक है, 15 मार्च आज लास्ट डेट है। 6 बजे से पहले आपको ये करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उनको चैलेंज करना है, 5 6 10 जो भी हैं वो। ठीक है, किस तरीके से करना है मैं ऑलरेडी कल पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ, उसमें स्टेप वाइज हर एक चीज़ बता रखी है कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो उसको फॉलो करना। और इसको 6 बजे से पहले एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 100 रुपये लगेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन करोगे तो 500। तो ये अलग अलग ही सिस्टम है यार। ठीक है, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है लेकिन इस वीडियो में नहीं करूँगा। और बात करते हैं सेफ स्कोर की। ठीक है, सेफ स्कोर की बात करें तो जिसका स्कोर 285 है, ठीक है, अगर मैं कट ऑफ कह देता हूँ 280 के आसपास जाएगी, 280 से 285, तो ये बहुत खुश हो जाएगा और डरेगा भी। वो डरेगा क्यों? वो डरेगा ये कि 285 ज़्यादा चली गई तो यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर किसी का स्कोर 290 और मैं कह दूँ कि कट ऑफ जाएगी 300 प्लस, अब ये भी डर जाएगा। ठीक है, पहले ये भी खुश था क्योंकि 280 से 285, क्योंकि इसको पता है 280 से 285 जाएगी
तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्कोर 5 नंबर ज़्यादा है। या आरबीई, ठीक है, जो शुभम सर हैं, वो अगर वीडियो का एनालिसिस करके बता दें कि 280 से 285 कट ऑफ जाएगी, तो सब खुश हो जाएंगे, ठीक है। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ शांति मिल गई, कि ठीक है। तो अपने आप को शांति देने से अच्छा है कि पहले ही डिसाइड कर लो यार, कट ऑफ इतनी प्रीवियस ईयर गई है, इससे 15 नंबर कम से कम ऊपर मेहनत करनी है। और ये मैंने प्री के टाइम पे भी बताया था, मेंस के टाइम पे भी बताया कि इतनी तो कट ऑफ जानी ही जानी है, ठीक है। और कोई नहीं, जिसकी जितनी मेहनत, मेहनत सब करते हैं पर नहीं पहुंच पाते पहली बार में, कोई दूसरी बार में पहुंचता है। पर मैं एक बात फिर दोबारा कहूँगा कि सेफ स्कोर के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। कोई कौन बताएगा आपको, बताओ। जब नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हो रहा है, नंबर ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो कोई नहीं बता सकता, बस एक आइडिया दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको दिया कि कम से कम 290 से 300, ठीक है, 290 प्लस आपका रो स्कोर होना चाहिए, तो यूआर कैटेगरी से एक पोस्ट पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी झटका कुछ भी हो सकता है, झटका तो सी एसएससी दे रही है। और दूसरा सेल्फ डाउट है कि 2025 की तैयारी करनी चाहिए, यस या नो। 100% तैयारी करनी चाहिए, चीज़ें सुधरेंगी और सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो 2024 में जिनका सिलेक्शन हो रहा है, सभी का 350 से ऊपर स्कोर थोड़ी है, ठीक है। इनका भी तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर बढ़े हैं, सभी आप जैसे ही तो हैं, ये भी तो फेल होके दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे भी आप जैसे ही हैं, सभी वही बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। मानते हैं कि कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है, पर चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं, इस वजह से ये रिजल्ट थोड़ा इस तरीके से गया है, ठीक है। दूसरी बात, सेफ स्कोर, ठीक है, सेफ स्कोर की बात बुरी लगी होगी, लेकिन यही रियलिटी है यार। कितनी भी वीडियो देख लो, 290 300 यही बताएंगे, पर डर लगता रहेगा जब तक रिजल्ट आंखों के सामने नहीं आ जाएगा ना, डर डर लगता रहेगा, ठीक है। बाकी माई फेलियर्स, फेलियर देखो हर किसी के लाइफ में, ये मेरे फेलियर्स हैं, ठीक है। फेलियर का मतलब ये नहीं है मैं इसमें रिटर्न एग्जाम में फेल हूँ। एक भी रिटर्न एग्जाम पहली फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे एग्जाम क्लियर करें, चाहे वो सीजीएल, पेन क्यों नहीं चल रहा है, चाहे वो सीजीएल हो, ठीक है। सीजीएल में मेरा स्कोर 164 था फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन मैंने इसमें कौन सी कट ऑफ होती है वो डबल ए वाली, ठीक है, वो भी क्लियर थी, लेकिन मैंने मेंस नहीं दिया, क्योंकि मेरा पहले एम ही क्लियर था, मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। मैंने स्किप किया और मैंने सीपीओ का दिया, सीपीओ में भी सीआरपीएफ चूज़ की, क्योंकि डिफेंस लाइफ चेक करनी थी है क्या ये, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे मैं 4 साल ऑलरेडी वेस्ट कर चुका मैं, तो एक जिद हो गई थी कि भाई जाना तो है, एक बार वो कॉम्बैट ड्रेस पहननी तो है। बाकी उसके बाद बहुत उम्र पड़ी है, सीजीएल दो, चाहे यूपीएससी दो, चाहे कुछ भी करो एक बार, क्योंकि इसकी एज लिमिट होती है, और इसमें मेडिकली भी इंसान फिट चाहिए, एक एज के बाद मेडिकल वो फिटनेस नहीं कर पाती है ना। तो जो भी चीज़ें आपको करनी है। दूसरा मेरा मन था कि मैं एक तरीके से मतलब टीचिंग वाला, ठीक है, एक पैसन था, तो वो भी मैंने ट्वेल्थ के बाद किया। मैंने ट्वेल्थ के बाद से ही ट्यूशन पढ़ाना, ये सब चीज़ें स्टार्ट करी, और आज वो भी कर रहा हूँ मैं, चाहे यूट्यूब पर कर रहा हूँ। तो आपको पहचानना है करना क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हो, खुद को भी जानना है। तो हर एक चीज़ मैं बताऊँगा आगे, इस वीडियो को पूरा देखना। और जो भी आप सोचते हो, आपकी जो जर्नी है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आज मैं अगर पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो 4 महीने बहुत मेहनत करूँगा और मेरा ग्राफ एकदम जो जो मैं पढ़ता जाऊँगा वो सब इम्प्रूव होता जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। रियलिटी ये है कि भाई जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, फैमिली प्रेशर, एक बार आपका रिजल्ट डाउन जाएगा, बीच में कोई एग्ज़ाम आ जाएगा, एसएससी जीडी का आ गया, सीपीओ का आ गया, सीजीएल का आ गया या स्टेट का आ गया, वो एग्ज़ाम दोगे उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, तो दूसरा जो एग्ज़ाम जिसकी तैयारी करोगे उस पर भी मतलब वो रिजल्ट अफेक्ट करेगा, फिर वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। फिर काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी, यार ऐसे नहीं करना था, ठीक है। सुधार करोगे, झेलोगे, या तो आप पहली बारी में ही चीज़ों को समझ लो कि करना किस तरीके से है। सबका माइंड सेट अलग है, वो पहली बार में नहीं समझ पाता, कोई दूसरी बार में समझेगा, कोई तीसरी बार में, ठीक है। जब समझ जाओगे, जब वो गैप फिल हो जाएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन गिव अप नहीं करना, चीज़ें सुधारोगे तो सिलेक्शन 100% होगा। मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, जिन्होंने भी तैयारी करी है, सबका सिलेक्शन हुआ है, कहीं छोटी पोस्ट पे, कोई आईएमए, किसी का सीजीएल। एक लड़का है जो मेरे साथ, जब मैं नेवी एएसएसआर का एग्ज़ाम दे रहा था, तो 2020 में उसका एसएसआर में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कल परसों जो ये रिजल्ट आया सीजीएल को, एएसओ बन गया, ठीक है। तो मतलब मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, और डेडिकेशन है कि करना क्या है, किधर जाना है, सब कुछ जो मेहनत करेगा मिलेगा ज़रूर। ये कभी मत सोचना मेहनत कर रहा हूँ मिलेगा नहीं, थोड़ा लेट मिलेगा। मेहनत राइट डायरेक्शन में भी करनी है, ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हो और अपनी लिमिट से ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हो, जो नहीं पढ़नी वो भी पढ़ रहे हो। हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बुक बता दूँ, टीचर बता दूँ, कोर्स बता दूँ कि सिर्फ इतना पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी किस तरीके से करनी है, चीज़ों को मैनेज किस तरीके से करना है, डेली जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो, फ़ोन हो, आप पढ़ते टाइम आपने देखा होगा
जब पढ़ने बैठते हो माइंड इधर उधर जाता है, पढ़ते कम है सोचते ज़्यादा है। उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, यही तो चैलेंज है। ठीक है, बाकी जब ये चैलेंज यहाँ पे नहीं है, जॉब के बाद भी आएंगे, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है प्रिपरेशन में। बाकी इसका कोई काम थोड़ी है भाई, मैथ में टेन थीटा और कौन कौन सा नाच नाच रहा है, ठीक है, डांस फेस्टिवल क्या मतलब बन रहा है इनका, है ना। ये सभी चीज़ें आपको प्रेशर हैंडल करना किस तरीके से, सभी चीज़ें सिखाती हैं, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना भाई, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एक स्लाइड स्किप कर देते हैं हम। योर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन योर डेली रूटीन। आपका जो रिजल्ट है वो आपके डेली रूटीन पर डिपेंड करेगा कि आप डेली रूटीन में क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो किस सब्जेक्ट को, ठीक है। मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन आपकी एक बार आएगी, आपने कहीं रिजल्ट देख लिया सीजीएल का कि भैया जीएसटी बन गया, मैं भी बनूंगा अगली बार, फिर आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, फिर रिजल्ट आया या कुछ ऐसी चीज़ देख ली, फिर मोटिवेट, तो अप डाउन ग्राफ चलेगा। लेकिन जो आपकी हैबिट होती है, हैबिट मतलब डेली रूटीन, डेली रूटीन ही आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि शाम को सोने से पहले आज सुबह जो भी मैंने लिखा वो रात में कंप्लीट हुआ और मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, यही एक मोटिवेशन होनी चाहिए। बाकी अलग से कोई मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होना चाहिए। अपने पास एक रीज़न होना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी क्या मजबूरी है, मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहा हूँ या इसमें सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, मैं घर की स्थिति सुधारना चाहता हूँ, या जो भी चीज़ें, काफ़ी रीज़न है, ठीक है। बहुत बात है यार, बात करने के लिए मैं बहुत बात करता हूँ, बस क्या बताऊँ, छोड़ो। अब आते हैं काम की बात। इसमें मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा कि भाई ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। देखो जो मैथ है, मैथ में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप मैथ पढ़ रहे हो, आपने टीचर से कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हो, कोर्स कंप्लीट नहीं करना भाई। कोर्स कंप्लीट करोगे 4 महीने जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, फिर दोबारा यहाँ पे आ जाओ। प्रेजेंट लेवल, प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस का मतलब जो भी आपका स्कोर है, मान लो आज आपका स्कोर है 100 और 160 आप चाहते हैं, पर यानी एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे, अपने आप से कि भाई मेरा 160 आ जाए, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम है जून में, ठीक है। अब 4 महीने आपके पास टाइम, कितना टाइम फ्रेम भी पता होना चाहिए कितने महीने, 4 महीने है। और आपने सोच लिया कि भाई मेरा जो स्कोर है वो 60 नंबर बढ़ना चाहिए, लेकिन आप सिलेबस कंप्लीट करने में लग रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए यार 4 महीने में मुझे प्रैक्टिस करनी है या मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। 4 महीने में तो सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट हो पाएगा, जो मेरे पास टाइम है ये 4 महीने में, क्या इतना मैं स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है ऑलरेडी, तो सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए यार, हर एक चीज़। अपने बारे में नहीं पता तो क्या करोगे तुम, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो मतलब कैसे सामने वालों को, मतलब एक तरीके से अपने घर वालों को विश्वास दिलाओगे खुद पे कि हाँ मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने घर वालों से कह सको कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेकर रहूँगा, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल का मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद, आज नहीं तो कल का मतलब ये है एक टाइम लिमिट, ठीक है। करंट स्टेट पता होनी चाहिए, फ्यूचर फ्यूचर स्टेट भी आपको फाइंड करनी है कि कितना मुझे करना है, इंप्रूवमेंट जरूर करनी है, गैप कितना है उसको फिल कैसे करना है, उसके लिए एक्शन प्लान करना है। प्लानिंग के बिना तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। प्लानिंग के बिना क्यों नहीं कर पाओगे, वो लास्ट ही एक स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। बहुत सोच के बनाइए स्लाइड, ठीक है, तो समझते जाओ बस तुम। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में होती है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग, अरे यार मैं एक बात बतानी भूल गया जो बता रहा था, मैथ की। देखो मैथ की बात ये बताना चाह रहा था मैं कि जैसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, आप क्या करते हो, नोट्स बना रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब मैं करूँगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप नोट्स बना रहे हो लेकिन खुद से मेहनत नहीं कर रही। जब तक गलती नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं आएगी। गलती करनी है, चीज़ों को मेहनत करके सीखना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा गलती करोगे ना, एक एक चीज़ बारीकी से पता होगी, सिली मिस्टेक करने से बचोगे एग्जाम में, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में एक क्वेश्चन मैथ में गलत करा, एक रीजनिंग में गलत करा, एक इंग्लिश में गलत करा, तो फाइनल जो मतलब मेंस है, एक एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है 3 क्वेश्चन गलत, तो 3 नंबर कट गए और -3 और होएगा, यानी 12 नंबर कट गए। 12 नंबर का मतलब है सिलेक्शन से बाहर, स्टेट से भी बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी है आपको। तो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग मतलब ग्रामर यार सिर्फ 2 महीने का खेल है, 2 महीने में अपने ग्रामर समझ ली, 1 डेढ़ महीने इसकी प्रैक्टिस कर ली, एक बार बुक प्रैक्टिस कर ली, फिर दोबारा प्रैक्टिस कर ली, ग्रामर आ गई। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये टाइम टेकन है, प्रोसेस है, डेली रीड करना पड़ेगा, तुम बोर हो जाओगे, तुम छोड़ोगे। लेकिन एट द एंड आपको फिर लगेगा कि यार इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, ग्रामर के क्वेश्चन सही हो रहे, वो क्या, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अटक रहा हूँ मैं, याद नहीं कर पा रहा, याद कर ली तो यहाँ अच्छे से फिल नहीं कर पा रहा, उसका यूज़ नहीं कर पा रहा। अंडरस्टैंडिंग है। मेरा दोस्त है एक, जिसने आज तक ग्रामर नहीं पढ़ी, लेकिन उसका स्कोर जो उसने पहली बार ही दिया 45+, बल्कि मेरा नहीं आ रहा था। रीज़न ये है कि वो उसकी मतलब रीडिंग हैबिट है, उसको पता लग जाता है एरर है कहाँ, उसको ये नहीं पता रूल
क्या है, बस उसको ये पता चल जाता है पढ़ के एरर है कहाँ। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अब नहीं करोगे तो बाद में करोगे, करना तो है, ठीक है। मेंस के टाइम पे करोगे, कभी ना कभी करनी तो पड़ेगी। जिसका भी स्कोर देखो सीपीओ मेंस में, खुद कमेंट करके बताना, जिसका भी स्कोर 170 तक आया है, 170 के बाद 180 प्लस लाने के लिए अंडरस्टैंडिंग ही मैटर करेगी। कमेंट में बता देना, या जो भी है जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। जीके में बेस तैयार करना है। बेस क्यों तैयार करना है? बेस इसलिए तैयार करना है क्योंकि डायरेक्ट ल्यूसेंट पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, फेंक दोगे एक तरफ। रटना नहीं है, रटोगे कितना रट लोगे, क्या क्या रटोगे, वो कैब रटोगे, फॉर्मूला रटोगे, जीके रटोगे, स्टैटिक जीके रटोगे, भूलोगे, इतना टाइम है नहीं रटाफिकेशन करने का। और बेस स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बेस एक बार स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, चीज़ें क्लियर होंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके काफ़ी क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट से हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक होता है माइंड सेट, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो सभी में करनी है। माइंड सेट का मतलब है, जैसे आपने धमाल मूवी देखी होगी, उसमें एक डब्लू रहता है, डब्लू के पीछे भागते हैं सब। जो डब्लू के नीचे खड़ा होता है उसको डब्लू पता नहीं चलता डब्लू है कहाँ। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता उसको। जब दूर से जो खड़ा रहता है उसको पता चल जाता है कि हाँ ये डब्लू है। सेम इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्जर्व करके आपको पता चलेंगी कि हाँ ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। कई बार हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से सोचने लगते हैं, पता चलता है यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप गलती करोगे, सोचोगे, हर एक चीज़, आपका दिमाग, माइंडसेट एक डायरेक्शन में होना चाहिए। जब तैयारी करें ना तो उसी फेज़ में होना चाहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन आपको पता है काफ़ी है, लोग मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने हिसाब से मेहनत नहीं करनी, तुम्हें लोगों के हिसाब से मेहनत करनी है, ठीक है। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ख़त्म कहानी, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, अंडरस्टैंडिंग। मेरा एक दोस्त है, उसका अच्छा स्कोर आ जाता है रीडिंग करने से। उसने भी सीजीएल मेंस दिया था 2022 का, उसने 17 क्वेश्चन किए थे कंप्यूटर के, और सिर्फ एक पीडीएफ पढ़ी थी, वो आरबी राधिका मैम वाली, ठीक है। अब बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा, लेकिन उसने आरबी की पीडीएफ पढ़ी, एक ओली बोर्ड की, दो तीन पीडीएफ पढ़ के रीड करके चला गया, और उसने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 17 के 17 सही थे। तो 60 में से 51, और नॉर्मलाइज हो गए 55 4, इस तरीके से स्कोर आया, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आया। तो चीज़ें लिमिटेड रखनी है, ठीक है। पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। टाइपिंग, टाइपिंग जैसे डीपीएचसीएम हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपको पता होना चाहिए यार इसमें टाइपिंग आती है, बाद में ये झटका ना लगे कि टाइपिंग में आउट हो गया। तो इनकी चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने डीपीएचसीएम का एग्ज़ाम निकाला, लेकिन मुझे पता था मैं टाइपिंग मेरे पे होगी नहीं, ठीक है, तो मैंने करी भी नहीं। लेकिन आपको पता है डीपीएचसीएम में अगर मेरा आपको लग रहा है कि 85 स्कोर आ रहा है, 85 तक ला सकते हो, तो अगर आपकी टाइपिंग स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी खासी जॉब है यार ये, ठीक है। सीजे में सिलेक्शन नहीं हो रहा, डीपीएचसीएम में अगर सिलेक्शन हो रहा है, और बढ़िया है, मतलब 50,000 सैलरी मिलेगी घर के पास, सैटरडे संडे ऑफ, फिर बाद में इम्प्रूवमेंट करके अपना सीजीएल की तैयारी कर सकते हो। कहीं तो सिलेक्शन लो, ऐसा थोड़ी है कि भाई सारे डीपीएसआई बनेंगे। अब एक बात बताओ, डीपीएसआई की डीपीएसआई की 75 वैकेंसी हैं, ठीक है। डीपीएसआई की 75 वैकेंसी हैं 2025 में। अब जो 75 है वो डीपीएसआई में सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? ये फिर 2026 में देंगे ना एग्ज़ाम, फिर ये डीपीएसआई बनेंगे, फिर 2027 फिर एज निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो डीपीएसआई का सपना देख रहे हैं 1000 लोग, वो डीपीएसआई नहीं बने तो कुछ नहीं करेंगे ज़िंदगी में, है ना। भाई कई बार लाइफ में पीछे भी जाना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलती, मिलेगी तब जब चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, समझोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है, सीखनी है ये चीज़ें, ठीक है। तो वो तो मैंने बता दिया, मैथ, रीजनिंग, जीके क्या। फिर आते हैं सेक्शन मॉक। सेक्शन मॉक भी देने हैं, ये क्यों देने हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, स्किप कैसे करना है ये नहीं पता, ये फेज़ बता रहा हूँ मैं आपको, किस किस चीज़ से आपको गुजर के जाना है, ठीक है, स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, ठीक है। सेक्शन मॉक कब देने हैं? ये तब देने हैं जब आपका सिलेबस 70% कंप्लीट हो जाए, यहाँ से स्पीड बढ़ेगी, ये इसलिए ज़रूरी है। स्पीड बढ़ानी है तो सेक्शन मॉक। मैथ में स्पीड नहीं आ रही, टाइमर लगा के क्वेश्चन करो, इतनी बढ़िया अप्रोच बताई मैंने T20 की, वो फॉलो करो। फुल मॉक किस लिए देते हैं? टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, पता होना चाहिए कि यार 5 मिनट हो गए, एकदम से स्किप करके अब आ जाता हूँ मैं रीजनिंग पे, अब आ जाता हूँ मैं इंग्लिश पे। पता होना चाहिए कि यार इतने टाइम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो मुझे रीजनिंग पे आना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट हो गई सिर्फ जीके के क्वेश्चन ही पढ़ते जा रहे हो, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए यार। वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट पता ही नहीं है, पढ़ाई करते जा रहे हैं। मैथ स्ट्रॉन्ग है, 45 नंबर आ रहे हैं ऑलरेडी, पर दिन में रूटीन में 2 घंटे मैथ को अलग से फिर भी दे रखे हैं। भाई क्यों दे रखे हैं? 45 के बाद क्या मेहनत करके 50 में 50 आ जाएंगे, 5 नंबर। लेकिन जो इंग्लिश में 30 नंबर आ रहा है उसके ऊपर बिल्कुल मेहनत नहीं हो रही, उसको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा,
इसमें अगर 5 नंबर बढ़ जाएगा, अगर आज आपका स्कोर 135 आ रहा है तो 140 आ जाएगा, लेकिन जो ये एक 30 स्कोर है इसको जो बढ़ा सकते हो 45 तक, 15 नंबर, वो नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, जो सब्जेक्ट स्ट्रोंग है, जिसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, उसी को पढ़े जा रहा है ना, वो नहीं पढ़ना भाई। जो नहीं आ रहा समझ में, जिसमें स्कोर डाउन जा रहा है, उस पर मेहनत करनी है। रिवीजन नहीं कर रही, क्योंकि एक बार चीज़ पढ़ ली बार बार मन नहीं करता, बोर हो जाते हैं, आता भी नहीं है, याद भी नहीं रहता, पर मन भी नहीं करता। तो यही रीज़न है इस वजह से हम पीछे हट रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है करना, कि अब मैं पढ़ तो रहा हूँ, ठीक है, मेहनत तो कर रहा हूँ, क्या मैं इंप्रूवमेंट भी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, ये मैं बस पढ़ते ही जा रहा हूँ। वॉट डू यू नीड इन दिस जर्नी, अब इस बात को समझो। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा होना चाहिए, जब भी आप, मतलब आप पर लोग भरोसा करेंगे, मतलब आपके घर वाले। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दूसरा कैसे करेगा। ठीक है, डंके की चोट पर सिलेक्शन लेना, मेहनत करनी है, पेशेंस होना चाहिए कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ रहे हो तो 2 महीने बाद ये 4 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 1600 मीटर जैसा, एक एग्जाम्पल, तुम 1600 मीटर हटाओ, जो क्लास 12th की बात कर, ये तो बड़ी समस्या हो गई। 12th क्लास की बात करते हैं, जो 12th क्लास में थे, जो एवरेज स्टूडेंट है 60-70% आ जाते हैं, जो थोड़ी मेहनत करता है उसका 70-80%, 80 प्लस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन 80 से 90 ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन 90 से 100 तक ले जाने के लिए आपको पता है, कोई आर डी शर्मा पढ़ रहा है, ठीक है, कोई आईआईटी की बुक पढ़ रहा है, कोई एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन कर रहा है, मतलब मेहनत लगती है उसमें, एफर्ट्स लगते हैं। उसमें एफर्ट्स इतने लगते हैं इतना इसमें नहीं लगते। तो लास्ट में जो स्कोर स्टक होता है ना, उसमें डबल मेहनत लगती है, उसमें होता है फिर परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना, स्मार्ट वर्क, चीज़ों को समझना कि कहाँ गलती है। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आएगा कि यार इंप्रूव हो भी रही है नहीं हो रही। ठीक है, आप एकदम से छोड़ दोगे उसको, पेशेंस पेशेंस रखना है। ठीक है, जैसे मैंने रीडिंग का एग्जांपल दिया, इंप्रूव हो गया यार, जब मैंने, जब रीड कर रहे हो डेली तो कहाँ जा रहा है सब कुछ। ठीक है, हवा में थोड़ी ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी ना। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट, कि 4 वोकैब याद करनी थी, आपने 2 ही वोकैब कर लिए, हो गया स्मार्ट वर्क, नहीं। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है मेहनत ही करनी है, लेकिन राइट डायरेक्शन में करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ करनी चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। जैसे कि मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सीपीओ का, जैसे मैं सीपीओ का इसलिए बता रहा हूँ, मैं अभी सीपीओ का मैथ का एक सेक्शन मॉक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसे मैं बताऊँगा, सीजीएल का भी लेकर आऊँगा, कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, चाहे स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ठीक है, और बोट के क्वेश्चन है, तो बोट के 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है, जो हर बार सीपीओ में 4-5 साल से पूछे जा रहे हैं। तो इतना लंबा कोर्स करने की क्या जरूरत है, वो 4-5 क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, रेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट नेट पर सर्च करो रेस के क्वेश्चन, ट्रेन के क्वेश्चन आए, ट्रेन के, थीफ के क्वेश्चन आए। एक बार ये 3 टॉपिक में नाम ले रहा हूँ, एक बार चेक करना, थीफ, ट्रेन, रेस, बोट, ये 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और 4 नंबर आपके पक्के हो गए। ये एकदम, जितने भी मैथ के टॉपिक है ना, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूरा एक बार बेस तैयार करो, मैंने लिखा था अभी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, जो जो चीज़ें पीछे बताई हैं, और तब जाके प्रैक्टिस करो। सब कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई होगी यार बातें, बाकी देखते हैं, बताना कमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, कितनी चीज़ें समझी। ठीक है, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, अपने आप को पहचान, जब अपने आप को नहीं पहचानोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, क्या मेरा वीक है। फोकस हमेशा रहना है, फोकस्ड। फोकस्ड किस तरीके से रहना है, कि यार जो भी मैंने टारगेट बनाया है, ऐसा नहीं है मेरा दोस्त आज कह रहा है कि वहाँ चल रहे हैं तो मैं चले जाऊँगा एकदम से आसानी से, एकदम से नहीं, पहले टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, राइट अप्रोच फॉर प्रिपरेशन, राइट अप्रोच, ऑलरेडी अपने आप को पहचाना, एग्जाम पैटर्न पहचाना, पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आधे लोगों को ये नहीं पता पैटर्न क्या है, सिलेबस भी नहीं पता। ठीक है, सिलेबस पता है तो ये नहीं पता कट ऑफ क्या चल रही है। ठीक है, बाद में पता चलता है। हर एक चीज़ अच्छे से पहचान लो, चाहे 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, एक हफ्ता ले लो, पूरा एनालाइज कर लो कि कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छे से अपने लेवल को पहचानो, कि मेरी मैथ इतनी वीक है, क्या मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ एसएससी सीजीएल के लिए 4 महीने में। अगर नहीं कर सकता तो भाई मुझे 1 साल का टाइम लगेगा, और 1 साल बाद दूंगा मैं सीजीएल। तो अभी मैं सीजीएल नहीं देता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी कोई और सा एग्ज़ाम है जो मेरे सामने, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ, जिसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट है जॉब। अगर अर्जेंट नहीं है, मेरी अभी उम्र कम है, तो मैं 1 साल आराम से पहले तैयारी करूँगा, अगले साल दूंगा। हर एक चीज़ समझो, ऐसा नहीं है कि बस एकदम कूद जाओ, कि बस मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। यार बहुत लाइन में है, बहुत हैं जो बिल्कुल रिपीटर भी हैं, पहले से मेहनत करके हैं। अभी आगे बताऊंगा, आगे बहुत चीज़ आएंगी। ठीक है, और टाइम,
टाइम भी पता होना चाहिए, अचीवेबल और नॉट। टाइम का मतलब कि आपने सोच लिया मेरा आज स्कोर है 60 और 4 महीने बाद लेकर आऊँगा 160, तो टाइम कितना है 4 महीने, स्कोर कितना है 100 बढ़ाना है। क्या ये अचीवेबल है या नहीं, रियलिस्टिक है टारगेट या नहीं। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भैया मुझे बस बता दो, ये 4 महीने बस कैसे भी सीपीओ निकालना है, चाहे मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़े चाहे 12 घंटे पढ़ना पड़े। ये रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। 12 घंटा पढ़ना, 10 घंटा पढ़ना, चीज़ें याद थोड़ी रह पाएंगी इतनी, ठीक है। तो नहीं हो पाएगा, टाइम तो लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। और चीज़ें अचीवेबल हैं या नहीं है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइम पे ही कंप्लीट करनी है चीज़ें, डिले करते जाओगे पीछे होते जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड, हाँ, यह है इम्पोर्टेंट बॉक्स। देखो, अभी मैंने सीपीओ की जो सीरीज़ है अब 2.0 अब चलेगी, ठीक है। इससे पहले मैं सीपीओ की टारगेट सीरीज़ पहले ही चला चुका। नोटिफिकेशन से क्या मतलब, अभी नोटिफिकेशन नहीं है, नहीं आई और हमारी टारगेट सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो गई, हमारा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो इस टारगेट सीरीज़ में जुड़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं 200-300, तो इनका ऑलरेडी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, इनकी तैयारी भी हो जाएगी। अब ये जब 4 महीने बच रहे हैं, तो अब ये जो तैयारी करेंगे इनको सब कुछ पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और मैंने पढ़ भी लिया। तो इनका सिलेक्शन होगा। ये जो बिल्कुल अभी एकदम जागे हैं, नोटिफिकेशन के बाद जागेंगे, अच्छा हाँ सीपीओ नाम का भी एक एग्ज़ाम होता है मुझे ये देना है, उनका सिलेक्शन होगा। तो मेहनत जो करेगा उसी का तो सिलेक्शन होगा। तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, अर्जेंट मतलब इम्पोर्टेंट तो है आपके लिए कि सीपीओ में सिलेक्शन लेना है, और अर्जेंट हो गया एकदम। तो अब आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर कैसे क्रिएट हो जाएगा कि एग्ज़ाम से सिर्फ 2 महीने 3 महीने पहले सोच रहे हो कि मैं बिगिनर हूँ, ठीक है, और मुझे 4 महीने में सिलेक्शन लेना है। कैसे हो जाएगा यार। सिलेक्शन तभी होगा जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। बेशक आप बिगिनर हो, लेकिन 4 महीने में क्या आपका वो लेवल है। बिगिनर का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ आना चाहिए, कि आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेशर क्रिएट होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ परेशान होते रहोगे। तो इस कैटेगरी, इस बॉक्स में नहीं आना, ठीक है। तीसरे नंबर का बॉक्स है अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते टाइम एकदम से आपका दोस्त आ गया बुलाने, या कोई भी मैसेज आ गया, या आपने फ़ोन अपने पास रखा है, कोई भी नोटिफिकेशन आ गई, ठीक है, एकदम से आ गई, आपका दोस्त भी आ गया लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। अगर उस पर भी आप फोकस करें तो ये समझ लो यही डिस्ट्रैक्शन है। इस चीज़ को आपको रिमूव करना है। एक वीडियो मैंने बताया था कि आपको प्रोडक्टिविटी लाने के लिए आपको डेली रूटीन अपने डायरी में लिखने है, और प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस कैसे देनी है, पहले डायरी में वही लिखना है जो आपका वीक सब्जेक्ट है, कि पहले मेरा मैथ वीक है तो मैथ ऊपर, फिर मुझे जीके, रीजनिंग सबसे लास्ट में, पढ़नी है भी या नहीं, ऐसा नहीं कि रीजनिंग पहले लिख दी। ऑर्डर में लिखना है कि ये टारगेट तो पहले कंप्लीट करना ही है, क्योंकि प्रायोरिटी मैटर करती है कि वो चीज़ होना ही होना है। मान लो आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आज आपने इस टास्क में ये मैथ लास्ट में रखी है, ठीक है, कि 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं मैथ पढ़ूंगा। और मान लो आपने ये मैथ नहीं पढ़ी और आपने जीके पे पूरा फोकस किया, इंग्लिश पे फोकस किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वीक टॉपिक पर या वीक पॉइंट पर पूरी मेहनत करी उस दिन। लेकिन आपने अपने स्ट्रॉन्ग पर मेहनत नहीं करी, तो एक दिन मेहनत नहीं करी चल जाएगा। लेकिन आपने अगर वीक टारगेट नहीं किया, तो आपको रिग्रेट भी होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन जाएगा और पीछे हटते जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। ये सभी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देनी है यार, ठीक है। ये आता है दूसरा, नोट अर्जेंट, नोट सॉरी नोट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी आपको पता है मेरे एग्ज़ाम, जैसे कि जो सीपीओ बैच में पहले जुड़ गए थे उनको पता है 8-9 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है। इतना अर्जेंट नहीं है, एकदम से आराम से कर लो, एकदम बिल्कुल रिलैक्स, काम माइंड रहेगा, सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट होगा। अर्जेंट नहीं है एकदम, प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ कि मॉक कब देने हैं, सिलेबस कब कंप्लीट करना है, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, शांत दिमाग से हो जाएगा क्योंकि इनके पास टाइम है। क्लियर। लेकिन अब जब 4 महीने बच रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। अब आप प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग में छूटेंगी चीज़ें। क्लियर। कैसे छूटेंगे, जिसका वीक है बिल्कुल मैथ, वो सिलेबस कंप्लीट करेगा या प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो स्पीड कब बढ़ाएगा, कब कब आएगा वो नंबर। और स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो फिर कहोगे यार मेरे तो कट ऑफ में नंबर कम आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें समझनी है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, वीडियो बहुत लंबी हो गई, बातें बहुत हैं यार समझाने के लिए। और सोचूंगा मैं ये जो मेरी सीरीज़ है, जो मैं स्टार्ट करने की सोचता हूँ, हर बार मैं 2-3 वीडियो बना के छोड़ देता हूँ, सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, किस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, डेली रूटीन फॉलो करते टाइम जो भी प्रॉब्लम आती है उनको किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पीछे खींचते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपको बस कमेंट में ये बताना है कि आप डेली किस चीज़ को फेस कर रहे हो, किस वजह से आप पीछे हट रहे हो। तो वो सभी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैं जब जैसे कई बार आपको लगेगा कि यार सीपीओ की तैयारी करूँ,
सीजीएल की तैयारी करूँ या सीएपीएफ। मन करता है सीएपीएफ का, पर एक दिल करता है नहीं, घर के पास सीजीएल सही है। ठीक है, कोई क्या, जैसे मेरे पास कमेंट आई कि सर सीआरपीएफ ज्वाइन करूँ, नहीं सीआईएसएफ ज्वाइन करूँ या एमटीएस ज्वाइन करूँ, बताओ। इन दोनों जॉब के बीच में कन्फ्यूज़ हो गया बंदा। ठीक है, कि किसी ने कह दिया वहाँ तो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता है, ये होता है, इसी में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। और भी चीज़ें हैं, बहुत से लोग कि मैं पहले जॉब करता था, मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरा सिस्टम बिगड़ गया पूरा, तो मन करता है जॉब कर लूँ दोबारा से। ठीक है, पर मेरी फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको रोकती हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें, सब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका अलग अलग डाउट होगा 100%। ठीक है, किसी की घर की प्रॉब्लम होगी, तो जो भी दिक्कत है ना, कमेंट में ज़रूर बतानी है। ठीक है, तुम्हारा भाई सॉल्यूशन बताएगा, और सिलेक्शन ज़रूर लेना। ठीक है, सभी को लेना है, पीछे नहीं हटना, बस ये याद रखना है, पीछे नहीं हटना है, इंप्रूवमेंट करनी है, इंप्रूवमेंट 100% होगी। और आपने खुद देखा होगा, सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, तो अपना पूरा एक डायरी आज से बनाओ, अभी नहीं बनाई तो आज से बनाओ, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा तब तक उसमें हर एक चीज़ रिकॉर्ड करके रखो। मतलब कि आज मैंने ये किया, कल ये किया। सिलेक्शन नहीं होता ना, उस डायरी को चेक कर लेना कहाँ गलती करी थी। ठीक है, कितनी और इम्प्रूवमेंट करनी है, और अपने आप से पूछ लें सच में मेहनत करी थी, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, या मैं डिस्ट्रैक्ट था। हर एक चीज़ येस और नो में आंसर मिल जाएगा। अगर सेटिस्फाइड हो तो आगे बढ़ना। ठीक है, बाकी कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, बाकी आपको टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। सीपीओ की जो टारगेट सीरीज़ है वो 17 मार्च 2025, यानी कि आज की तारीख है 15, 16, 17। ठीक है, तो कल लास्ट डेट है इसकी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीएल की 16 अप्रैल से चलेगी, ये फ्री है। ठीक है, सीजीएल की फ्री है, टेलीग्राम पे चलेगी। ये तीनों टारगेट सीरीज़ ना, ऐसा नहीं है मैं पीक पॉइंट पे ला रहा हूँ कि अभी एकदम से आई हैं कि 4 महीने बाद एग्ज़ाम है तो 4 महीने पहले टारगेट सीरीज़। सीपीओ की टारगेट सीरीज़ एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हो ही जाएगी अब कंप्लीट, 10 दिन या 5 दिन जो भी बच रहे होंगे। सीजीएल की भी कंप्लीट होने वाली है, डीपी की भी कंप्लीट होने वाली है, हो गई। ठीक है, तो ये सभी टारगेट सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं एक बार, ये दोबारा से चल रही हैं। तो अब खुद सोचो यार, जो इसको दोबारा से पढ़ेगा, इसलिए मैंने जो सीपीओ के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं रखी। ठीक है, मैं चाहता तो इनको ऑफ़र देके दोबारा टारगेट सीरीज़ 2.0 में ऐड कर लेता, लेकिन मैंने बिल्कुल फ्री में ऐड किया इनको। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनको फ़ी देनी पड़ेगी 299। और व्हाट्सअप नंबर ये है, यहाँ पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या ज्वाइन करना है इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, स्कैनर वगैरह पेमेंट कैसे करनी है, जो भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अलग से वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कैसे ज्वाइन करना है, क्या होता है बैच में, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही बात बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जो पहले से ये सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर चुका, वो आगे बढ़ेगा, या जो अब एकदम से आया है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, वो आगे बढ़ेगा। खुद अपने आप से पूछो क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो 4 महीने से जुड़े हुए हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है जो 4 महीने में बिल्कुल अभी आए हैं उनका सिलेक्शन होगा नहीं। क्या पता जो अभी आए हैं 4 महीने, उनका पहले से ही सिलेबस कंप्लीट है, या सिलेबस कंप्लीट नहीं, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग है, या मेहनत एफर्ट्स हैं उनमें, एक पोटेंशियल है। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, समझ जाते हैं चीज़ों को, और सही डायरेक्शन में जल्द शॉर्ट टाइम में ही रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको खुद पहचाननी पड़ेंगी, मैं हूँ कैसा। ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता, कोई टीचर नहीं बता सकता, तो ये आपका काम है। बाकी थैंक यू सो मच, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, पर मन की बातें सारी कर ही दी मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी कमेंट, मतलब कमेंट में ज़रूर बताना जो भी चीज़ है, वीडियो कैसी लगी और क्या डाउट है, क्या क्या है, सब कुछ बताना। ठीक है।